Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंश्योरेंस पाठशाला में। मैं हूं ओम प्रकाश। आज हम बात करते हैं LIC प्लानों में बैक डेटिंग के संबंध में। बैक डेटिंग के क्या नियम हैं, कैसे हम ग्राहक को इसका फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर विस्तृत बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं आज बैक डेटिंग यानी पिछली तारीख से बीमा लेने की सुविधा और उस पर लगने वाले ब्याज पर। दोस्तों, LIC ने एक वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च को क्लोज होता है, इस अवधि के दौरान किसी पॉलिसी को बैक डेट करने की सुविधा दी है। इस बैक डेटिंग की सुविधा का फ़ायदा ग्राहक को लगातार ग्राहक ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन उस पर जो लगने वाला ब्याज है उसके कुछ नियम है। दोस्तों, हम आज उसी पर बात करेंगे और उसके अलावा उसके और भी बेनिफिट्स हैं। ग्राहक को कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम विस्तृत बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्याज की। दोस्तों, जो ब्याज की जो चार्ज होता है वो 1 माह तक अगर बैक डेट करते हैं तो कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन अगर 1 महीने से ज़्यादा की अवधि हम लेते हैं बैक डेटिंग की तो वहाँ पर LIC ब्याज चार्ज करती है। 1 महीने से ज़्यादा की अवधि जितनी भी होती है उस पर। जैसे अगर कोई ग्राहक 4 माह पूर्व बैक डेट का चाह रहा है, आज बीमा ले रहा है, लेकिन वो चाहता है कि उसकी पॉलिसी 4 महीना पहले से शुरू हो जाए, तो उसका चूंकि बेनिफिट उसको फ्यूचर में भी मिलेगा, 4 महीना पहला उसकी पॉलिसी मैच्योर भी हो जाएगी। ऐसे केस में 1 महीने का ब्याज माफ हो जाएगा, बाकी के 3 महीने पर ब्याज लगेगा। दूसरा नियम इसका, LIC ने लीन मंथ बनाए हैं, लीन मंथ की सुविधा दी है। लीन मंथ 4 दोस्तों तय किए गए हैं। एक तो अप्रैल, फिर मई, दूसरा जुलाई और अगस्त। अगर इन लीन मंथ यानी लीन माह 4 माह में से कोई भी माह से बैक डेटिंग करते हैं तो उस स्थिति में 3 महीने का ब्याज माफ है। उदाहरण के लिए, कोई ग्राहक नवंबर में पॉलिसी लेता है और वो बैक डेट करना चाहता है अप्रैल से, तो दोस्तों ज़रा गणना कीजिएगा। अप्रैल के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 7 महीने की अवधि बनती है। इस 7 महीने की अवधि में 3 महीने का ब्याज माफ हो जाएगा, बाकी के 4 महीनों पर ब्याज लगेगा। इसी तरह से अगर वही ग्राहक पॉलिसी को अगस्त से बैक डेट कर रहा है तो अगस्त के बाद कितनी अवधि बन रही है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 माह। दोस्तों, इन 3 माह चूंकि पूरा ब्याज माफ है तो यहाँ पर उस पर कोई भी ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा। ब्याज की गणना के लिए जो महीने का तय करना होता है, 1 माह का जो पीरियड होता है, उसमें दोस्तों एक नियम ये रहेगा कि 14 दिन तक अगर का पीरियड बन रहा है तो वो माफ होगा, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर 14 दिन से ज़्यादा यानी 15 दिन या उससे अधिक होता है तो पूरा 1 महीने की गणना की जाएगी। जैसे अगर कोई ग्राहक 4 माह और 16 दिन बैक डेट कर रहा है पॉलिसी को अपनी, तो वहाँ पर 5 महीने का पीरियड कैलकुलेट होगा। और ये अगर 4 माह 13 दिन या 14 दिन बन रहा है तो वो पीरियड छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से 1 महीने की गणना की जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या है ग्राहक के लिए? ग्राहक को फ़ायदा इसका, ग्राहक को हम कई प्रकार से दोस्तों पहुंचा सकते हैं। एक तो उसकी आयु की गणना में देखिए, जैसे कि हम जानते हैं निकटतम जन्मदिन पर आयु की गणना की जाती है। किसी ग्राहक की आयु अगर 25 वर्ष और 7 माह बन रही है आज की डेट में, और हम उसको बीमा दे रहे हैं दिसंबर के महीने में, तो वहाँ पर 1 साल की उम्र बढ़ जाएगी, क्योंकि 7 महीने निकटतम जन्मदिन पर जब आयु निकालेंगे तो उसकी उम्र 26 साल की गणना की जाएगी। अगर हम इसको बैकडेट कर देते हैं, अगर 1 महीना ही बैकडेट कर देते हैं तो वो 6 महीने के अंदर आ जाएगी उसकी जन्म। वहाँ पर क्या होगा कि 6 महीने का जो पीरियड होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 माह 29 दिन तक का पीरियड इग्नोर कर दिया जाता है, तो पिछले जन्मदिन पर ही आयु की गणना की जाएगी, जो कि 25 वर्ष होगी। और 25 वर्ष होने पर 1 साल आयु कम होने पर उसकी थोड़ी सी किस्त भी घट जाएगी, जिसका फ़ायदा उसको पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम इसका ग्राहक को फ़ायदा दे सकते हैं, थोड़ी सी प्रीमियम उसकी इस तरीके से कम कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा फ़ायदा क्या है इसका, कि अगर किसी ग्राहक को पॉलिसी चाहता है कि मेरे को पैसा जल्दी मिल जाए, तो वो 1 साल पीछे जा सकता है। पॉलिसी अगर वो फरवरी में भी क्रय कर रहा है तो पॉलिसी को अप्रैल से शुरू करवा सकता है, जिससे उसका पॉलिसी जो है कई महीने पीछे चली जाती है। तो उसी हिसाब से उसकी मैच्योरिटी पे भी पॉलिसी फरवरी में, जब चूँकि हम उसकी DOC जब अप्रैल देंगे
तो उसकी मैच्योरिटी भी अप्रैल के महीने में हो जाएगी। तो इस तरीके से उसको हम एक पीरियड 1 साल का कम करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से ग्राहक को हम इसका लगातार बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या होगा कि ग्राहक उस पॉलिसी को लगातार चलाएगा और उसको समय पर पैसा भी प्राप्त हो जाएगा। तीसरा बेनिफिट इसका ये है दोस्तों कि अगर कोई ग्राहक ऐसे समय पर पॉलिसी कर रहा है जिस पर कि उसको आज तो पैसा उसके पास है, लेकिन उसका जो ज़्यादातर पैसा होता है वो उस पीरियड में नहीं होता उसके पास। जैसे कि कुछ सीजनल वर्कर होते हैं, किसान हुआ, तो उनके पास क्या होता है कि जब फसल होगी तब पैसा होगा। तो ऐसे ग्राहकों के लिए हम बैकडेटिंग का फ़ायदा इस तरीके से दे सकते हैं कि उसको हम इस तरीके से बैकडेट करें कि उसकी फसल के समय पॉलिसी की प्रीमियम ड्यू हो। पॉलिसी हम उसको जनवरी में दे रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि छमाही की फसल, धान गेहूं की फसल होती है तो उसका पैसा नवंबर में या अप्रैल में फ्री होता है। गेहूं का पैसा अप्रैल मई में फ्री होता है और इधर नवंबर में होता है। तो हम उसको नवंबर से बैकडेटिंग कर सकते हैं, या इस जो भी महीना जहां पर उसकी इनकम है उस हिसाब से हम उसकी DOC, डेट ऑफ कमेंसमेंट, सेट कर सकते हैं, जिससे कि उस ग्राहक को प्रीमियम को लगातार भरने में बेनिफिट मिलेगा और उसके पास जब पैसा होगा तो वो पॉलिसी को कभी भी लैप्स होने नहीं देगा। तो इस तरीके से ग्राहक का रिस्क भी बना रहेगा और वो पॉलिसी लैप्स होने के अवसर भी बहुत ही कम होंगे। तो इस तरीके से हम दोस्तों बैक डेटिंग का फ़ायदा अपने ग्राहक को कई प्रकार से दे सकते हैं और देना भी चाहिए हमें। तो इसी तरह के शानदार वीडियो लगातार हम लाते रहेंगे दोस्तों। देखते रहिएगा हमारा इस चैनल इंश्योरेंस पाठशाला। और इस वीडियो में इतना ही। ओके दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।